हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो पार्ट 3 बन रहा है और इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है एक्सरसाइज 17.1 का। तो चलिए आज पार्ट 3 में कौन कौन क्वेश्चन बच गया है उसको देख लेते हैं। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशमा 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है। वह रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है। रुमाल के लिए आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेशमा एक रुमाल बनाती है, तो रुमाल कैसा है? रुमाल है वर्गाकार। वर्ग कैसे होता है? यानी चारों भुजा बराबर। तो 30 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी रुमाल की भुजा कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ये भी 30 होंगे, ये भी 30 होंगे, ये भी 30 होंगे। तो इनके चारों ओर लेस लगाना चाहती है, एक कपड़ा का डिजाइन लेस लगाना चाहती है। तो उस लेस की लंबाई कितना है? लेस की लंबाई ज्ञात करना है। तो समझ में आया बाबू? तो यहां पर यदि हम लोग वर्ग की परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? जितना लेस की जरूरत है तो लेस की लंबाई निकल जाएगा। रुमाल की भुजा की लंबाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसलिए रुमाल का परिमाप, रुमाल का परिमाप निकाल लेंगे तो उसी में तो अब लेस लगाएगी, तो रुमाल का परिमाप बराबर लेस की लंबाई हो जाएगा। तो रुमाल की परिमाप निकाल लेंगे। तो रुमाल का परिमाप कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। तो 4 और भुजा कितना है? 30 सेंटीमीटर। इनको निकाल लीजिए, कितना है? 3 4 तिया 12, 1 0 है, 1 0 लगा दीजिए, यानी 120 सेंटीमीटर। टोटल इनका परिमाप कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। तो यानी रुमाल की परिमाप यानी लेस की लंबाई हो जाएगा। तो यहां पर लेस की लंबाई लिख दीजिए। लेस की लंबाई बराबर 120 सेंटीमीटर हो गया। यानी रुमाल का परिमाप और लेस की लंबाई बराबर है। 8 नंबर क्या है? एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है? 0.7 और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर कंटीले तार लगाए हैं। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बाबू? क्या बोल रहा है? एक आयताकार भूखंड है, यानी एक जमीन है, खेत है। कैसा है? आयताकार है। आयताकार का 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, तो लंबाई के लिए हो जाएगा ये और चौड़ाई के लिए हो जाएगा ये। तो लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है? 0.5 किलोमीटर। तो यहाँ इसमें क्या लगा हुआ है? चारों ओर कंटीला तार लगा हुआ है। चारों ओर कंटीला तार लगा हुआ है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी यहां से यहां से यहां से यहां से कितना तार लगा हुआ है। तो यानी चारों ओर आयत का परिमाप निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? तार की लंबाई कितना लगा हुआ है। तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं। हो गया भूखंड की लंबाई कितना हो गया? 0.7 किलोमीटर और भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 0.5 किलोमीटर। तो अब भूखंड की परिमाप निकाल लेंगे। तो भूखंड की परिमाप बराबर क्या होता है? आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या है? तो आयत की परिमाप की फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसी फॉर्मूला में इनका मान रख दीजिए। लंबाई है 0.7 और यह है 0.5। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 0.5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, यहां पर 1.2, यानी 2 गुना 1.2। ये कितना बन जाएंगे? 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी 2.4 किलोमीटर। ये क्या बन गया? टोटल परिमाप। तो भूखंड की परिमाप बराबर ही तार की लंबाई होगा। अतः तार की लंबाई कितना है? 2.4 किलोमीटर हो गया। अब 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹24 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि एक आयताकार बगीचा है। एक आयताकार क्या है? बगीचा है। इनके जिसका लंबाई कितना है?
300 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाएगा, यानी इसके चारों ओर बाड़ लगाएगा। बगीचे की लंबाई 300 मीटर हो गया और बगीचे की चौड़ाई कितना है 200 मीटर। तो क्या कर लेंगे हम लोग, पहले बगीचे की परिमाप निकाल लेंगे। बगीचे की परिमाप जितना निकलेगा तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा 24 रुपया, तो टोटल लंबाई जो रहेगा उनका फिर कितना पड़ेगा। तो पहले बगीचा का परिमाप निकाल लेते हैं। तो 2 गुना लंबाई कितना है 300 और 200, यानी 2 गुना यहां पर कितना हो गया 200 और 300 500 मीटर। तो कितना बन गया 1000 मीटर बन गया। यानी टोटल बगीचे का परिमाप कितना है 1000 मीटर। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा कितना है 24 रुपया, इसलिए 1000 मीटर बाड़ लगाने का अब खर्चा निकालिए। तो यहां पर लिख दीजिए कि चूंकि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है 24 रुपया, इसलिए 1000 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना हो जाएगा 24 गुना 1000 कर दीजिए, यानी 24 से कम 24 और 3 जीरो है, यानी 24,000 रुपया। अब 10 नंबर देखिए क्या है कि एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टेबल के किनारों पर लकड़ी की बीट यानी पट्टी लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपया है तो टेबल पर बीट लगाने में कितना खर्च होगा। एक टेबल कैसा है वर्गाकार टेबल है, एक टेबल कैसा है वर्गाकार टेबल है और टेबल की भुजा कितना है 75 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या बोल रहा है चारों ओर, इसके चारों ओर बीट लगाएंगे, इसके चारों ओर बीट लगाएगा। तो बीट लगाने का खर्चा कितना आता है 30 सेंटीमीटर में 10 रुपया। तो टोटल टेबल पर बीट लगाने में कितना रुपया खर्च आएगा। जैसे देखिए बोर्ड में यहां पर बीट लगा हुआ है, तो उसी प्रकार वर्गाकार टेबल में बीट लगाएंगे। तो चलिए हिसाब को देखते हैं। तो यहां देखिए टेबल की भुजा कितना है 75 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे टेबल की परिमाप निकाल लेंगे, टेबल की चारों भुजाओं की हम लोग माप निकाल लेंगे। तो टेबल की परिमाप हो गया, तो ये टेबल की परिमाप तो किससे सेट होता है वर्ग की परिमाप की फार्मूला से निकल जाएगा। तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो क्या बन जाएगा 4 गुना भुजा, भुजा कितना है 75 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन जाएगा 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 4 7 28 28 और 2 30, यानी 300 सेंटीमीटर क्या है इनका परिमाप है। तो अब देखिए कि 30 सेंटीमीटर बीट लगाने में 10 रुपया खर्चा आता है, तो 300 सेंटीमीटर में बीट लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो चलिए यहां पर लिखिए कि चूंकि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना है 10 रुपया, इसलिए पहले 1 सेंटीमीटर का निकल लीजिए। इसलिए 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 10/30 इतना रुपया। अब चलिए 1 सेंटीमीटर का मूल्य इतना रुपया, इसलिए अब 300 का निकाल लीजिए। इसलिए 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य बराबर कितना होगा 300 गुना 10/30 निकाल लीजिए। अब देखिए यहां पर 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया और 3 1 के 3 कट गया। तो यहां पर कितना हो गया 1 और 00 यानी 100 रुपया। तो टेबल पर बीट लगाने का टोटल खर्चा कितना आएगा 100 रुपया। अब 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाले वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है। क्या बोल रहा है कि दीपिका वर्गाकार मैदान है, यानी कैसा मैदान है वर्गाकार मैदान में 3 चक्कर लगाती है। कितना चक्कर 3 चक्कर लगाती है, ठीक है। तथा सचिन 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है। किसके द्वारा ज्यादा दूरी तय किया गया और कितना अधिक।
क्वेश्चन समझ में आया बाबू? इस दीपिका वर्गाकार मैदान को 3 चक्कर लगाता है और सचिन एक आयताकार मैदान है और मैदान की लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। तो सचिन इनमें 2 चक्कर लगाता है, इधर सचिन 2 चक्कर लगाता है और दीपिका 3 चक्कर यहां पर वर्गाकार मैदान में लगाता है। तो किसके द्वारा ज्यादा दूरी तय किया गया और कौन अधिक किया, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए वर्गाकार मैदान का भुजा कितना है 50 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, मैदान का परिमाप निकाल लेंगे। मैदान का हम लोग परिमाप निकाल लेंगे यानी चारों भुजा की माप निकाल लेंगे। तो मैदान का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा कितना है 50 मीटर। तो कितना 4 5 20 और 0 यानी 200 मीटर क्या हो गया, ये वर्ग की परिमाप एक चक्कर का निकला। तो 3 चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर में 200 मीटर होता है। तो 3 चक्कर में क्या होगा, इसलिए 3 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 3 गुना 200 यानी 600 मीटर। ठीक है, तो दीपिका 3 चक्कर में कितना दूरी तय करता है 600 मीटर। अब चलिए सचिन कितना दूरी तय करता है। सचिन के लिए क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान की लंबाई कितना है 80 मीटर और चौड़ाई कितना है 60 मीटर, इसलिए आयताकार मैदान की परिमाप निकाल लेंगे। अब चलिए इसको फार्मूला में बैठाते हैं यहाँ पर। तो 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई है 80 जोड़ चौड़ाई हो जाएगा 60 यानी कितना बन जाएगा 2 गुना, ये 80 और 60 को जोड़ दीजिए 8 6 14 और 140 बन जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, गुना करके 14 दूनी 28 यानी 280 मीटर ये एक चक्कर में पूरा करेंगे। तो सचिन लगाता है कितना 2 चक्कर, इसलिए इनका 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, इसलिए 2 चक्कर में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा 2 गुना 280। तो कितना हो जाएगा 2 8 16 का 6 2 दूनी 4 4 और 1 5 और 1 0 यानी सचिन कितना दूरी तय करेगा 2 चक्कर में 560 मीटर और दीपिका 600 मीटर। तो कौन ज्यादा तय किया 600। तो यहां पर आप तुलना कर दीजिए कि चूंकि 600 बड़ा होगा किससे 560 से, तो यहां पर लिख दीजिए अतः दीपिका ज्यादा दूरी तय की। कितना दूरी तय किया ज्यादा, तो 600 में 560 माइनस कर दीजिए यानी 40 मीटर अधिक दूरी तय की। अब 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। क्या करने बोल रहा है, एक वर्ग है, इस बार इनका टोटल चारों भुजाओं का योग कितना है यानी परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा का मान कितना होगा ये बोल रहा है। तो यहां पर चलिए बनाते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है प्रश्न से क्या बनाइए, सीधा शॉर्टकट बना लीजिए। प्रश्न से दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुना भुजा। तो यहां पर वर्ग का परिमाप तो दिया हुआ है 24 लिख दीजिए और यहां पर 4 गुना भुजा हो गया। तो हम लोग को भुजा का मान निकालने बोला है, तो इधर हम लोग भुजा रख लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 को इधर लेकर आ जाएंगे। तो इनका नियम क्या होता है कि इधर गुना में है, इसलिए ये इधर जब आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। तो देखिए कितना बन गया 4 6 24 यानी भुजा बराबर कितना आ गया 6। तो अतः लिख दीजिए वर्ग की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। उसी धागे से
पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। समझ में आया बाबू क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक धागा है, उससे 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है, यानी एक वर्ग बनाया जाता है, यानी एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला धागा है, उससे क्या बनाया गया 12 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है धागे से एक वर्ग बनाया गया, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया गया। फिर उसी धागा से क्या बनाया जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज है समबाहु, यानी ये भुजा जितना होगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये होता है समबाहु त्रिभुज। इनका तीनों भुजा बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी ये समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है। यहां तो मालूम चल गया कि एक धागा से क्या बनाया गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बनाया गया वर्ग बनाया गया। तो अब यहां पर देखिए कि यदि हम लोग यहां पर वर्ग की परिमाप निकाल लेंगे तो इसी धागा का जो परिमाप निकलेगा उसी धागा से क्या निकाला जाता है त्रिभुज बनाया जाता है। तो वर्ग की परिमाप बराबर क्या होगा समबाहु त्रिभुज की परिमाप हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो गया वर्ग की भुजा बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग की क्या निकाल लेंगे परिमाप निकाल लेंगे। वर्ग के परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, यह फॉर्मूला हो गया। तो 4 गुना भुजा कितना है 12, यानी 48 सेंटीमीटर, 12 चौका 48 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बन गया वर्ग का परिमाप। तो वर्ग की परिमाप बराबर क्या होगा यहां पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो अब निकालिए समबाहु, तो यहां पर लिखिए चूंकि वर्ग की परिमाप बराबर ही क्या होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप समझ में आ गया। वर्ग की परिमाप जितना होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना उतना ही होगा, क्योंकि उसी धागे से समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो अब यहां पर देखिए समबाहु त्रिभुज की वर्ग की परिमाप कितना निकला 48, इसलिए यहां पर 48 बैठा दीजिए। और समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना होता है 3 गुना भुजा। अब यहां पर देखिए 48, अब देखिए यहां पर भुजा रख लेंगे तो अब 3 को बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो इधर गुना में है भुजा के साथ, इसलिए इधर क्या आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे। तो अब इनको काटिए, देखिए 3 एक कम 3, तो 1 बच गया, तो 1 आ गया 8 के ऊपर, तो कितना हो गया 18, 3 छक 18, यानी 16 बराबर भुजा आया। तो क्या बन गया समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर, इसलिए यहां पर लिख दीजिए अतः समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब ये भी बनेगा 16, ये भी बनेगा 16, ये भी बनेगा 16, तो कितना हो गया देखिए 16 48, और वर्ग का परिमाप भी निकला है 48। तो यानी क्या हो गया ये समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी एक समपंचभुज वाला यहां पर समपंचभुज यहां पर दिया हुआ है, 5 भुजा है और ये सब बराबर है, ये जितना है ये सब क्या है बराबर है। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज है, तो इनका परिमाप ज्ञात करने बोलता है। 5 भुजा मिलाकर कितना होगा परिमाप। तो चलिए हिसाब को सॉल्व करते हैं। तो समपंचभुज भुज का भुजा कितना बराबर है 8 सेंटीमीटर, इसलिए समपंचभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 5 भुजा है, इसलिए 5 गुना भुजा कर दीजिए
पंचभुज बोला है, पंचभुज इसलिए 5 भुजा, तो 5 गुना 8 सेंटीमीटर, भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो कितना बन गया 5 8 40 सेंटीमीटर, यानी समपंचभुज का कितना परिमाप निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज 17.1 समाप्त हो चुका है।